इनिशियली लोगों को एक आदमी जो हुबली में बसा हुआ है, वो आदमी 100,000 झूठे मरने के बाद एक झूठा पैदा हुआ। मैं बोलता हूँ, उनको बोलता हूँ, मेरे हुबली के लोग बहुत मासूम हैं, हर इंसान को भरोसा करते हैं, उस भरोसे का बेफायदा मत, किसी के बारे में इल्जाम मत लगाए, किसी वकील के बारे में इल्जाम मत लगाए, चाहे तुम इल्जाम लगाए, कभी का हम लोग डिफामेशन केस करते हैं। जो इंसान हुबली के लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता, जो बाहर के और दूसरों पे भरोसा करता है, क्या हुबली के लोगों को क्या करेगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि सभी को पता है, हुबली शहर में ख़ास करके एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर एक औरत को पता है कि अंजुमन इस्लाम का इलेक्शन चल रहा है। उसी की जो है गर्माहट इतनी गर्म हो गई है कि हर जगह पर फफूले और आग उठना चालू हो गए। तो उसी आसना में आज जुमा का दिन है, 16 तारीख है। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी खुशखबरी आई है बेंगलोर हाई कोर्ट से। तो बेंगलोर हाई कोर्ट ने जो जितने भी बच्चे जेल में बंद थे हुबली हादसे में, तो आज सभी को बेल मिल गई है। तो ऐसी जब खुशी आई तो एक तरह का हुबली शहर में हर एक जगह पर, हर एक नुक्कड़ पर पेड़े बांटे गए, यानी लड्डू बांटे गए, बहुत तरीके के हर चीज़ को नज़र आती हुई ऐसे सभी हमने देखा। तो उसी आसना में जो है बहुत सारे लोग जो है अपोजिशन के जो पार्टीज़ हैं, लोग हैं जो ख़ास करके जो अंजुमन इस्लाम में जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि जितने भी बच्चे को बेल मिली है वो हमारे ज़रिए से मिली है, उनका कहना है। तो आज हम उसी की पड़ताल में, आज उसी की जांच के लिए हम लोग बाबू बेड़गली जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस देखते हैं, आज हम लोग CBT में उनके ऑफिस में मौजूद है। चलिए हम उनसे ही जानेंगे इस केस की क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले तो हमारा यही सवाल रहेगा कि आज जो बेल हुए हैं सभी बच्चों को, हाई कोर्ट बेंगलोर ने बेल दिए हैं, तो ये जो बेल मिला है, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट है, और जो जहाँ पर जिनके माँ बाप जो है गमज़दा थे, जिनकी बीवियाँ बच्चे जो गमज़दा थे, आज एक राहत का उनको सामान जैसा ऐसा मिला है। तो उसके मुतालिक हम लोग जानने ये आए हैं कि हर एक जो पार्टी खड़ी है, हर एक पार्टी कहती है कि जो अंजुमन इस्लाम में जो खड़ी है पार्टी, जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, उनका कहना ये है कि जो बेल मिले हैं वो उनके तरफ से बेल मिले हैं, उन्होंने कोशिश की है। ख़ास करके कुछ ऐसे भी अशख़ास हैं, ऐसे शख्स हैं, वो अपने ऊपर क्रेडिट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप एक वकील हैं, आप इसको डे 1 से देखते आ रहे हैं, परख रहे हैं इस केस को कि ये केस क्या है। आपके पास आया, आपने बहुत सारी इसमें खिदमत की, तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसका जो क्रेडिट होगा या इसके जो भी लो पोल होंगे, क्या होंगे, किसे जाएंगे सर? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे हुबली में 2 महीने के बाद हमारा रमज़ान का ईद आता है। आज ही ईद का माहौल पैदा हुआ है, क्योंकि जो बच्चे थे जो 16/4/2022 से नियर अबाउट 21 महीने से अंदर थे, आज उनका सबका रिलीज हुआ है। इसके लिए पूरे हुबली के नौजवान, मुतल्ली अरकान जमात और बुजुर्ग जो दुआएं मांगे हैं, उनके माँ बाप की तुफैल से आज ये बच्चे रिलीज हुए। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आपको, जब हार होती है तो उसका जिम्मेदार एक आदमी को ठहराया जाता है, जब जीत होती है तो उसके 100 बच्चे पैदा होते हैं। अपोजिशन मतलब ये मैं किया, ये मैं किया, ये मैं किया। इनिशियली मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब बच्चे 16/4 को अरेस्ट हुए थे, इंसिडेंट हुआ था, 17/4 से मैं कोई भी बात करूंगा डॉक्यूमेंट के साथ ही बेस पे बात करूंगा। 17/4 से 5/4 तक लोगों को अरेस्ट करते गए हैं, 5/5 तक। उस वक्त कोई भी लीडर, कोई भी, अब जो बात करते हैं क्रेडिट लेना चाहते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, और सबसे ये होते हैं, कोई भी एक आदमी पुलिस स्टेशन में नहीं था। ये एडवोकेट थे, तब उस वक्त सोनू साहब भी हमको साथ दिए थे। हम लोग एडवोकेट्स में बिना केस किए कम से कम 20 से 25 लोगों को
वहां पे छुड़ाया। उसके बाद हमने एक महाशय है, मतलब केस होने नहीं दिया आप, ऐसा हाँ ऐसा ही उनको बाहर से बाहर ले ले। जी। हम लोग सारा सारा रात पुलिस स्टेशन में बैठने का, वो बच्चों उस साथ हमारे कुछ साथी भी थे, जैसे कि हमारे इम्तियाज बड़े पसार बोल के एक दोस्त थे, नजीर मुला भी आते थे, अनीस मोनू आते थे, बाद में हमारे और एक है मेरे खास दोस्त हैं जिलानी बैडगी बोल के, ये सब लोग दोस्त पुलिस स्टेशन के सामने दूर रुकाते थे। हम लोग एडवोकेट कोट पहन के सवाल करते थे पुलिस से, क्यों साहब इनको क्यों पकड़ा है। इसमें मैं एकला वकील नहीं हूँ, एम ए पठान साहब थे, एस एस खतीब साहब थे, बिचगट्टी साहब थे, कोटी साहब थे, और हमारे जाकिर हुसैन खान थे, लाड़खान साहब थे, और ऐसे हमारे एस के मुल्ला थे, एम ए नदाफ थे, ए नदाफ थे, ऐसे बहुत सारे वकील उस वक्त हमने साथ दिया। इनिशियली लोगों को एक आदमी जो हुबली में बसा हुआ है, वो आदमी 100,000 झूठे मरने के बाद एक झूठा पैदा हुआ है। मैं उनका नाम लेके मेरी जबान नहीं खराब करना चाहता। नाम बता दीजिए, अपना नाम मुझे पता है, आप मैं उसको इनिशियल दे दूंगा। वो हमारे आप किसके तरफ इशारा करना चाहते हैं, उनका नाम अगर आप बताएंगे जो अभी तो हमें इजी होगा। एक टीम का सरफरस्त हूँ, मैं सरफरस्ती करता हूँ, जो हन्नड़ी जनाब का नाम लेके मैं सरफरस्ती करता हूँ बोल के, क्योंकि उसका नाम क्यों लेना चाहता तो उनका नाम लेने से मेरी जबान खराब होगी। वो यहीं के कहीं से आके यहाँ पे बसे हुए, ये हर चीज में। परसों एक मेरे मोहल्ले में आकर मेरे मोहल्ले में आए, कहने लगे कि ये नहीं, एक वकील है तुम्हारे मोहल्ले का, चाहे तो उसी वक्त बेल हो सकता था, 3 महीने के बाद यूएपीए लगा हुआ, ये बात किया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, यूएपीए कब लगा है। हम लोगों ने 28 तारीख को एक बेल पिटिशन डाला, 29 को बेल पिटिशन डाला, 30 को बेल पिटिशन, 30/4/2022 को बेल पिटिशन डाला। तब 307 था, 4 पुलिस हॉस्पिटलाइज थे, उनका मेडिकल डॉक्यूमेंट भी है मेरे पास, चार्जशीट उनको हॉस्पिटल था, तो 307 पे हमने बेल किया। उसी वक्त जिस वक्त बेल पिटिशन आया, जो आपको नोटिस जाता है, आता है 7 तारीख को एक रिपोर्ट आता है कि यूएपीए इस केस में इम्प्लीड है। कुछ लोग कहते हैं यूएपीए कैसा इम्प्लीड होता है, जब ऑलरेडी यूएपीए का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं अनलॉफुल असेंबली एक्टिविटीज बोलते होता है। अच्छा। इसको एक टेररिस्ट एक्टिविटीज में एक कानून लाया गया है, इसमें सेक्शन 43D बोलता है, इसमें बेल ही मिलना मुश्किल है, बेल ही मिलना मुश्किल है जल्द से जल्द। चार्जशीट होने के बाद, मेरिट पे होने के बाद बेल मिलना पड़ता है। ये अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं यूएपीए, जिसके टेररिस्ट एक्ट है आप बता रहे हैं, तो ये जो एक्ट है, तो ये जो हुबली में जो हादसा हुआ था, क्या वो टेररिस्ट थे सर? क्यों इन पर लगाया गया है सर? मटेरियल आपने बात किए होंगे, जो भी ओहदेदार हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी इंस्पेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, आप उनसे बात किए होंगे, तो उन्होंने क्या आपको कहा कि क्यों उन्होंने यूएपी लगाया, या उनके जरिए से लगाया, किसी के प्रेशर से लगाया, क्या उन्होंने कहा सर आप? जहां तक पुलिस ने कोई हमको बताया नहीं। जो 307 था जी, ये पर्टिकुलर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, 6/5/2007 क्या होता है सर? ये भी हाफ मर्डर होता है जी। ये 307 हाफ मर्डर होता है जी। जो हाफ मर्डर में, उसमें क्या होता है, 307 डाला जाता है, उसमें 4 पुलिस लोग हॉस्पिटलाइज थे हॉस्पिटल में जी। तो वो बेसिस पे एफआईआर होता है। वो बेसिस के बाद हम लोग क्या करते हैं, वही बेसिस पे हम लोग 29, 30, 30 को 1, 30 को 2 ऐसा केसेस फाइल करते हैं, जैसा जैसा अरेस्ट होते हैं। क्योंकि हमने 28 तारीख को सोमन साहब मिले, नहीं साहब आप बेल मूव करो, हम साथ देंगे। वो हमने बोले हम लोग उसका जो भी कर जाता है, हम लोग बोले पैसा नहीं, क्योंकि हमारे मोहल्ले के लोग हैं, हमारे हुबली के लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, सभी वकील मिलके हम पैसा नहीं लेंगे, वॉलंटरी लड़ेंगे। क्योंकि 307 था, जरा वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले थे, तो उसका मौका डालने के बाद मैं पर्टिकुलर की बोलता हूँ, वो आदमी बोलता है कि यूएपीए 3 महीने तक नहीं था। यहाँ पे एक पेपर है सर, ये आपको दिखाना चाहता हूँ। हम देखेंगे सर उसको बाद में। 6/5/2022 को 6/5/2022 को यूएपीए ऐड किया जाता है, तब वो चार्जशीट में ऐड नहीं होता है। अच्छा, रिक्विजिशन आ जाता है। कितने दिन के बाद ये एक्ट ऐड होता है इनको? हमने बेल जब केस हुआ 17 को, वहां से 15 दिन के बाद जी हमने बेल डाला 28 को। अच्छा, 28 क्योंकि उन लोगों को लेके आ रहे थे। इसी तरीके से अपोजिशन का कहना ये भी है 3 दिन तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ था, चार्जशीट भी मतलब भरा नहीं गया था, तो उसके अंदर ही क्यों नहीं जा करके
आप अपोलाइज कर करके क्यों नहीं उनसे निकाले करके ऐसा भी कहना है, तो इसके कहाँ तक सच्चाई है? सर 3 दिन एफआईआर नहीं हुआ बोल के नहीं, इधर एफआईआर कॉपी है, जी एफआईआर कॉपी देखिए। 16 को इंसिडेंट हुआ है, 16 9 12 से 1 2 3 4 तक रात तक 17 तक टोटल 13 एफआईआर फाइल हुई। अच्छा ये बच्चों पे, सॉरी टोटल 12 एफआईआर फाइल हुई। जब वो बोलते हैं 3 दिन तक एफआईआर नहीं हुआ, वो खाली लोगों को मिसगाइड करने वाला इंसान है, काम होने वाले काम को चुकाने वाला इंसान है। क्योंकि ये इंसान पे भरोसा, परसों बोल मैंने सुना आपके इंटरव्यू में ये वो आरएसएस के वकील, अरे भाई मैं वकील हूँ, वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे 3000 बार एसोसिएशन मेंबर है, उसमें कांग्रेस वाला भी है, जेडीएस वाला भी है, बजरंग दल वाला भी है, एमआईएम वाला भी है, हर पार्टी का आदमी, आरएसएस वाला रहता है, दोस्त रहते हैं, हम लोग कलीग रहते हैं, उनसे बात होती है। जो क्या मैं आरएसएस वाला हो गया? इसको ये भी अक्ल नहीं, खाली बात करने का उतना ही। और ये स्टार्टिंग से जब जिस दिन ये इंसान 3 महीने तक इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर, कहा कि मेरा नाम कहाँ आता है। अच्छा, कहना उनका ये है, जैसे कि आपने आरएसएस का भी नाम लिया, तो अभी जो अपोजिशन कहती है कि जो आरएसएस माइंडेड जो लोग हैं उनसे आपका या जो भी वकीला को जो केस दिया गया है उनका उनके साथ बैठना उठना है, तो इसी वजह से ये केस में डिले हो रहा है, ऐसा उनका कहना है सर। तो ये कहाँ तक की सच्चाई है वो जानना। सब ये झूठ है, बैठना उठना वकीलों में। हम लोग वकील जब कोर्ट को आते हैं, हमारा धर्म क्या होता है? काला कोट होता है। हम लोग जो भी पार्टी के हो, मैं कांग्रेस का हूँ, वो भारी रखता हूँ। बैठने उठने से हम लोग कोई एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और कोई भी आज तक, और यह बात बोलता हूँ, जो भी वहां पे आरएसएस या बजरंग दल या कौन सी पार्टी के हो, कोई भी वकील आके किसी भी वकील को एक केस में तुम मत लड़ो, मत करो बोल के हडल नहीं किया है, और उनका वो प्रोफेशन है, वो करते हैं। अच्छा, इतना डिले क्यों हो रहा सर? ये जो जैसे अभी 19 महीने यानी 21 महीने, ऐसा कुछ 2 साल के लगभग हो रहा है टाइम, सर तो ये इतना क्यों डिले हुआ है? सर देखिए, यूएपीए सेक्शन एक ऐसा है, इसमें सेक्शन 43D क्लियर कहता है, इट इज ए नॉन बेलेबल नहीं है, बेलेबल, इसमें बेल ही देने आता है। अच्छा, कौन सा भी कोर्ट ग्रेड नहीं करता है, लेकिन हुबली के वकीलों ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। हुबली के वकीलों ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। तो 15 एफआईआर के स्टेज में यूएपीए लगने के बावजूद भी 8 लोगों को जामीन दिलाया है। पूरे इंडिया में देखिए आप, कहीं भी क्राइम स्टेज में यूएपीए लगने के बाद 10-12 दिन में किसी एक आदमी को बेल मिली हो, तो उसके बाद हमारा रोल खत्म हुआ है, उसके बाद वो वकील को लाए ये लोग। अच्छा, जो भी आप जितना भी आप मेहनत किए, काम के, खिदमत किए बच्चों के लिए, तो किसके कहने पर किए सर? कौन सदर आए थे आपके पास? अंजुमन के, जिस वक्त थे अंजुमन के सदर, कौन सदर थे यहाँ? एमसी सोनूर साहब। अच्छा, यूसुफ साहब सोनूर की बात कर रहे हैं। हाँ, यूसुफ साहब सोनूर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, जा करके आपने जितने बच्चों की है खिदमत के लिए आप निकले, बिना कोई उस यानी मुआवजा लिए हुए आप काम करें? बिना एक पैसा मुआवजा लिए हुए। अच्छा, वो हमारे पीछे पड़े रहते थे। अच्छा, हम हमारा साथ देते थे, कभी भी रात को 2 बजे बोला तो भी हमारे साथ आते थे। तब कोई रिलीफ कमेटी वो जो वकला जो हजरात होते हैं बिना पैसे के तो काम नहीं करते सर, आपने कैसे किया सर? सर ये हमें कौम का दर्द है जी, हमें कौम जैसे का कि एक कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये कहावत है, हर कोई कहता है बिजनेसमैन, आप भी एक प्रोफेशन है, तो आपका प्रोफेशन जो है ये कैसे अलाउ किया कि आप बिना पैसे के आप काम करें? सर ये ऐसा रहता है कि हम लोग प्रोफेशनलिस्ट है, बिना हमारे घोड़ा घास से आपकी सही तलक। कुछ ऐसे आते हैं वकीलों के पास, अपने जेब के पैसा डाल के काम करते हैं। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ हुबली में, जो भी हमारे जो 30-35 है, ये हुबली के लोगों की दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से, उनके साथ से हम जो बच्चे, हम लोगों को मालूम पड़ा इनोसेंट बच्चे अंदर गए हैं, तो हम लोगों ने ये बना लिया कि हम लोग पैसे नहीं देंगे। अल्लाह मियाँ ने हमारे एक भाइयों को, हमारे हुबली के लोगों को, जो हमारे साथ हमेशा खांधे से खांधा चला के चलते हैं, उनको साथ एक खिदमत का मौका मिला है। वो खिदमत के मौके के वास्ते हम दूसरे केसों में पैसे लेते हैं। एक केस हमने फ्री लड़ने की, अल्लाह ने हमने ये बनाया, उस वक्त रमजान का भी महीना था, उस वक्त हमने किया, और ये करने के बाद इंशाल्लाह 8 लोग रिलीज हो गए। अच्छा, उसमें एक बच्चा था जो जुवेनल में था, 7 लोग यहाँ के रिलीज हुए। अरे भाई, ये लोग बोलता है, ये आदमी बोलता है ऐसा है वैसा है, हमको
कौन आदमी बोलता है सर? यही तुम जो बाहर से आया हुआ है। आप नाम बताइए, खुलकर बताइए। मैं नाम, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, जी। मुझे नाम मालूम है उस इंसान का, वो भी मेरे बड़े उम्र में बड़े, उनको इज्जत देता हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा नाम लेने से मेरा होता है। मुझे कहते हैं कि हुबली के आरएसएस होते हैं, ये जब हुबली में जब वोट मांगता है, हुबली के लोगों के पास आते हैं, तो हुबली के वकीलों को लिफ्टिंग करना चाहिए, ये छोड़ के बदनाम करते हैं। ये अंदर आपको आरएसएस कह करके उनको क्या फायदा हो सकता है सर? देखिए, वो क्यों कहेंगे ऐसे? देखो मैं बिगिनिंग से जी, वो भी मुझे अच्छे पहचान के थे, मैं उनसे आज भी उनकी उम्र के दराज से जी। इज्जत करता कोई हूँ। आपसे उनकी कोई आपसे रंजिश, नहीं, कोई उन्होंने दुश्मनी ऐसा कुछ है नहीं, जिसकी वजह से वो आपको कह रहे हो? नहीं, उनके पास ना मैं एक पैसा लिया हूँ, ना वो मुझे एक पैसा दिए। आप जाति जानते हैं उनको? पहचान थी, जी। सलाम थी, कलाम थी, पहचान थी, हम्म, उससे ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। उनके हमारे डिस्प्यूट है। ये क्यों हुआ है बोले तो, ये जिस वक्त बच्चों का केस चला है पूरे हुबली के, मैं क्यों बोला, इंडसगिरी साहब हो, मजहर हो, और दूसरे हमारे गदक्कर साहब हो, अल्ताफ अल्लूर हो, ये लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला है, सच्चाई का साथ दिया है। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस के साथ में बैठता है उठता है करके बोले, मगर उन्होंने तो आपका नाम तो नहीं लिया सर, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं इस बात? इनडायरेक्टली मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि 8 दिन पहला जी, एक सोनूर साहब की मीटिंग थी, जहां पे अल्ताफ कित्तूर साहब के मोहल्ले से एक फंक्शन चल रहा था। उन्होंने हमें वकीलों को फोन किया, सर ये पॉलिटिकल मीटिंग हमारी इलेक्शन की होगी, हम लोग फेलिसिटेशन कर रहे हैं, आप आइए फेलिसिटेशन के लिए। तो हम लोग गए, वकीलों को उन्होंने फेलिसिटेशन किया। फेलिसिटेशन करने के बाद 2 बात कहने को लेता, मैं उनको बताया कि आगे का माहौल कैसा हिंदुस्तान में आने वाला है, तो ऐसे वक्त हमें ऐसा सदर चाहिए, तो 4 सदरों में जो 4 सदर रुके हैं, ऐसा चाहिए 24/7 वर्क करें। आपके नजदीक कौन बेहतरीन सदर होगा सर? जो अभी 2024 का जो अंजुमन इस्लाम हुबली का इलेक्शन चल रहा है, उसमें आपके नजदीक कौन बेहतरीन सदर होगा जो हमारी क़ियादत कर सके, यानी हुबली वालों की क़ियादत कर सके? मैं छोटा आदमी हूँ जी, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, अंजुमन से ज्यादा टच भी नहीं है। मेरे हुबली के लोग जानते हैं कि कौन अच्छा सदर है, मैं बताने से कुछ नहीं, मेरे हुबली के लोग ही बताएं, मेरे भाई बताएंगे, मैं बताऊंगा तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मैं उसके बारे में ज्यादा ये नहीं। हुबली के लोग जानते हैं कि उनके साथ कौन देगा, वक्त कौन देगा, मेहनत कौन करेगा। अच्छा, जिसकी तरफ आपका इशारा है, जो पेरेंट्स है, खास करके अंजुमन इस्लाम का जो नॉमिनेशन भरा जा रहा था, उस वक्त बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, बीवियां हैं, आकर के यम्मार सोनूर यानी मोहम्मद यूसुफ सोनूर के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि औरतों को ढकेल कर गए हैं, और उन्होंने हमें दिलासा नहीं दिया, बात नहीं किया करके उनका कहना है। तो फिर आप कह रहे हैं कि भाई जो भी होगा लोग जानते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा आपका कहना है। ये 2 बातें हैं, कहाँ सर मैं उनको सपोर्ट करेंगे बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं जी, जानते हैं आप कह रहे हैं। नहीं, वो चारों सदरों में जी, जो 4 सदर ऐसा बोल रहे हैं हुबली के लोग जानते हैं, जी, वो चुनेंगे, क्योंकि मैं बताना, मैं ये सदर अच्छा है बोलने का बड़ा इंसान नहीं, जी, क्योंकि हर जो भी सदर रुका है, जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, जो मुझे हर गाइडेंस करते हैं, यहाँ तक कि इंडसगिरी साहब जो हर वक्त बच्चे के केसों में, गणपति के केस में फोन करते हैं, हमसे पूछा करते थे, सर क्या डेवलपमेंट है, क्या है, क्या नहीं बोलते। मैं ये नहीं चाहता, ये नहीं बोलता हूँ कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। मुझे इतना ही मुझे मालूम है, ये बच्चों के केस में सबसे झूठ बोलने वाला। आज ये बात बताता हूँ मैं, आज मैंने कुछ वीडियो देखा, 12 बजे बच्चों का केस आ रहा है। अरे बच्चों का केस 2-2:30 बजे था, मिस गई, वो कोई वीडियो क्लिप डालता है। ये सब करने की जरूरत है सर, ये सब लोगों को क्यों? ये इंडसगिरी साहब भी कर सकते थे, मजहर खान भी कर सकते थे, इन्होंने अनवर बुदो कर सकते थे, गदक्कर साहब भी कर सकते थे, ये नहीं, वो ऐसा अपने कभी भी नहीं किए। वो हमेशा सोनूर साहब का साथ भी दिया है, तुम करो हम तुम्हारे साथ हैं। शायद वो ऐसा हो सकता है, वो खुशी का कुछ इजहार कर रहे थे होंगे, जैसे कि बालन साहब से वो बात कर रहे थे, वो भी एक वीडियो वायरल हुआ, उसके साथ में जो है जो और एक हमारे मुस्लिम की जो वहाँ पर कोतवाल साहब, कौन, क्या नाम है, कोतवाल साहब से वो बात कर रहे थे, उनकी भी एक वीडियो आई है। तो शायद एक पैगाम, खुशी का पैगाम देने के लिए किए होंगे सर। खुशी का पैगाम, मैंने भी आज कोतवाल साहब से बात की है, वो मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे कम से कम एक केस से 7-8 साल पुरानी दोस्ती है। बालन साहब को जानता हूँ, मैंने भी किया है बात, कल भी बात किया है बालन सर से, सर कल इतने बजे केस है, मैं
आने की कोशिश करता हूँ, जरा बैठ के करेंगे। मैं कल भी बात किया, आज भी मैसेज डाला हूँ, तो ये मैं भी वीडियो डाल सकता हूँ। अच्छा, ये क्यों, क्या जरूरत है? जब एक आदमी को हम सरफराज सुने रहते हैं, जैसा कि आप समझो इंडस गिरी साहब को सरफराज सुने या सोनू साहब को सुने, हम उनको फॉलो करते हैं, उनको करने की, इसमें बीज में डाल के लोगों को मिसगाइड करने की। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि जो भी है मिसगाइड किया जा रहा है, आवाम को ऐसा कहना है, तो और दूसरी बात ये भी आ रही है कि सबसे पहले हम ये जानने के लिए मजबूर हैं आपसे कि ये जो बच्चे निकले हैं, खास करके जो अभी बेल का जो सेशन चल रहा है और बेल की जो ऑर्डर कॉपी मिल गई है सर? अभी नहीं सर, अभी नहीं मिली। ऑर्डर कॉपी कब तक मिलेगी? शायद कल अपलोड होगा बोल के हमारा होप है। अच्छा, ठीक है, उसके मुतालिक हम फिर बात करेंगे। जैसे कि अभी बेल की जो हो गई करके जो हमें खुशी मिली है, तो इसका जो क्रेडिट है, इसका सहरा है, किस पर जाएगा? सर इसका क्रेडिट पूरे हुबली के अवाम पे जाएगा, क्योंकि ये कोई काम करता है वकील, अच्छा, वकील का मेहनत रहती है, उसके पीछे दुआएं हुबली के लोगों की है, क्योंकि मैंने घर गया हुआ है, माँ बाप का दर्द देखा है, बीवियों का दर्द देखा है, कितने लोग क्या तकलीफ से थे वो भी जानता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अभी क्या है, खास करके आप तो आवाम की तरफ डाल रहे हैं, ठीक है, दुआएं तो हर कोई करता था, मगर अब अपोजिशन का कहना यह है कि एक रिलीफ कमेटी बनाई गई थी, तो उस रिलीफ कमेटी से के जरिए से काम हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो ये बात कहाँ तक सही है? सर रिलीफ कमेटी बनाई गई थी, मैं भी उस रिलीफ कमेटी का मेंबर हूँ। रिलीफ कमेटी ने भरपूर ताउन दिया था। जैसे कि 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे नजीर गदक्कर साहब के पास में 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे, तो वहीं से पैसा लिया गया फिर रिलीफ कमेटी के जरिए से इस चीज को, इस यानी केस को हल किया गया, ऐसा बता रहे हैं? सही है सर। एक बार एक मीटिंग जमी, उसमें कुछ हमारे BH के बोल के फिश मर्चेंट है, हमारे अभी एक और एक आसिफ है, ये लोग अपने वॉलंटरली 10 लाख देने का अनाउंस किया, तब एक रिलीफ कमेटी बनाई गई। रिलीफ कमेटी में एडवोकेट्स थे, इंडस गिरी साहब थे, गदक्कर साहब थे, सोनूर साहब उसके सदर थे, और पूरे ऑफिस खैराती साहब थे, सब लोग थे, अल्ताफ तो सब लोग थे, हल्लूर साहब थे। इन्होंने क्या किया, तब उन्होंने 10 लाख देने का ऐलान किया, उसके बाद सब लोग कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तब इंडस गिरी साहब ने ये पैसों का कैशियर गदक्कर साहब को बनाया, तो पैसे 1 करोड़ रुपए जमे। गदक्कर साहब के बारे में कुछ भी नहीं, वो जितना भी पैसा है बाकायदा अकाउंट के हिसाब से। अच्छा, अब तो गदक्कर साहब के ऊपर भी इल्जाम है कि पैसे का हिसाब किताब उनके पास नहीं है। नहीं, सब झूठ है सर। गदक्कर साहब ने कुछ ये बच्चे 2-3 महीने पहला एक अंजुमन में मीटिंग बुलाई गई थी, वहां पे नोटबुक लाए थे, नोटबुक में किसको कितना दिया है, किसको कितना बचा है, किसको कितना बचे पैसा खाने का किसका भी सवाल नहीं उठता है। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास मोबाइल में आपको भेजता हूँ, हुबली के बच्चों पे 12 केस थे, हमने क्वेश्चन डाला था तो रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाने का था, तब मीटिंग बुलाई गई थी, तब बोले हम लोग मत जाओ मत जाओ मत जाओ। जब ये बात करते हैं बड़े बड़े, मैं उसको बात किया इसको बात किया बोल के, 2022 में ही ये बच्चों के केस में बाकी FIR क्वेश्चन के लिए केस किया था, आज तक वो केस कुछ भी नहीं है। मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है, वो केस नंबर क्या है, क्या स्टेज को है, 1 साल 6 महीने हो गए, वो केस का नामो निशान नहीं है। जो इंसान दिए हुए केस को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं ला सकता है, या बच्चों के केस में क्या करेंगे, शो करने का इंसान है। मैं इतना ही बोलता हूँ, उनको बोलता हूँ, मेरे हुबली के लोग बहुत मासूम है, हर इंसान को भरोसा करते हैं, उस भरोसे का बेफायदा मत उठाइए, किसी के बारे में इल्जाम मत लगाए, किसी वकील के बारे में इल्जाम मत लगाए, चाहे तो तुम इल्जाम लगाए, कभी का हम लोग डिफामेशन केस कर सकते थे। इसमें गुलबर्गा के जाकिर वकील है जी, हमारे गदक के व्यापारी वकील हैं, हमारे बेंडीगिरी वकील साहब साथ हैं, ये सबको इल्जाम लगा मेरे पे। हुबली के वकील छोटे वकील हैं, छोटा वकील बड़ा वकील क्या डिफरेंस है सर? मैं आज 27 ईयर्स प्रैक्टिस किया, हमारे लाड़का साहब थे, DL लाड़का, वो मेरे सीनियर है, बिचगत्ती साहब हैं, मेरे से 1-2 साल जूनियर है, हमारे चौधरी साहब हैं, मेरे से सीनियर है 1-6 महीने। ऐसे सब सीनियर एडवोकेट मिल 26, 27, 28 लाख करने के बावजूद भी ये कहते हैं कि ये हुबली के वकील छोटे वकील। अरे जो इंसान हुबली के लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता, जो बाहर के वो दूसरों पे भरोसा करता है, क्या हुबली के लोगों को क्या हेल्प करेगा सर? मुझे गदक्कर साहब जेंटलमैन,
और यही बात बोलना चाहता हूं मैं, और एक बार बताता चाहता हूं, 6/5 को यूएपीए एप्लीकेबल हुआ है, बेल ग्रांट हुआ है, बेल जो इनिशियली बेल ग्रांट हुआ है 16 मई 2022 को ग्रांट हुआ। अच्छा, यूएपीए लगने को 6/5 को लगने के बाद 16/5 को रिलीज होने के होता है, तो ये दरमियान यूएपीए लगा हुआ है। ये लोगों में झूठ बोलते हैं कि तब यूएपीए नहीं, और हर चीज में हर्डल, ये वकील वो करने दो, जो इंसान जो वकील का काम करना है वकील ही जानता है क्या करना है कैसा। उसमें आज ये भी लेता हूँ, प्रसाद अब्बैया जी भी ने हमें बहुत साथ दिया है। अच्छा, प्रसाद अब्बैया साहब की जब बात आई तो अब है ना, खास करके अशरफ अली साहब का कहना ये है कि ये जो क्रेडिट है खास करके प्रसाद अब्बैया साहब और नासिर एमएलसी जो हैं वो, और जब्बार खान साहब जो हैं उन्हें जाता है, 3 लोगों को इसका सहरा जाता है, ऐसा उनका कहना है। नहीं तो ये कहाँ तक का सही है सर, इसका सहरा जाता है, ऑफ कोर्स वो 3 तो है ही है। जी। अब जब ने आपने नाम लिया हुआ है, उन्होंने जमीर अहमद साहब ने भी साथ दिया हुआ, उसके अलावा सोनूर साहब, इंडसगिरी साहब हो, जो भी हुबली के लोग जो ये रिलीफ कमेटी में थे, उन सब का भी इसमें हाथ है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हिंदसगिरी साहब का भी आपने नाम लिया, आज खास करके हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, पठान साहब से हमने बैंगलोर में, आज हैं वो बैंगलोर में, कोर्ट में थे, वहीं से हमारी बातचीत हुई, तो बता रहे थे कि जो इसका खास करके जो क्रेडिट है हमारी मेहनत पर है और हमें इसका क्रेडिट जाता है, किसी ने कोई इसमें ज़्यादा मदाखलत नहीं किया और कोई कोर्ट आए नहीं गए नहीं, ऐसे उनका कहना है। सही है सर। सोनूर साहब, मैं एक सोनूर साहब के एग्जांपल देना, जो किया है, जो नहीं किया है, नहीं किया है। सोनूर साहब को जिस वक्त बेंगलुरु जाने का था, हमारी जब इंस्ट्रक्शन की जरूरत थी वहां पे वकील का, तो हम लोग 3 वकील थे, 4 बजे बोले तो 4 बजे आ जाते थे। हमारा देर होने के बाद एक कट्टे पे बैठ के हमारा इंतजार करते थे। उन्होंने अपना बहुत सारा इसे टाइम लगाया हुआ। उनकी सबसे ज्यादा मेहनत पठान साहब हो, वो उस वक्त की जो अंजुमन की टीम हो, खास करके ये 2 लोग। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया, तो सर इलेक्शन आने के बाद ही ऐसा क्यों मौका आया कि आप अभी ही स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्यों पहले ही आप लोगों ने नहीं बताया आवाम को कि जो भी है सोनूर साहब की जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है बच्चों को बाहर निकालने के लिए, ऐसे आप कह सकते थे। अभी जब इलेक्शन आया तो आप क्यों कह रहे हैं सर? देखो सर, मैं सोनूर साहब की टीम नहीं कर रहा हूँ। सोनूर साहब, पठान साहब, उसके अलावा जी, जो रिलीफ कमेटी में थे, एक आदमी को, हर इसमें हर आदमी की मेहनत है। अच्छा, हुबली के बहुत सारे जो इसके रिलीफ कमेटी में भी ना हो, कुछ भी ना हो, वो भी लोग साथ दिए, कोर्टों को आए हैं। सबसे ज्यादा मेहनत इनकी है। अब दूसरा सवाल आप सामने क्यों नहीं आए? देखिए, सब बच्चों का केस है, हम वकील हैं, हमारा कोई भी एक स्टेटमेंट बच्चों के केस के लिए तकलीफ ना हो तो उसलिए, क्योंकि यही इंसान, उसलिए हम लोग कभी भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। यही हमारे एक जी न्यूज वाले कुछ दिन पहले आए थे मेरे पास, एक 4 महीने 6 महीने पहले, जब स्टेटमेंट लेने आए थे, 4 बजे से मेरे इंतजार करने के बाद 6 बजे मैंने लीगली समझा हुआ है, उसी को यही इंसान लोगों को भड़काया हुआ, ये दिया हुआ। तो हमने थामा, जब तक बच्चे जिस तक नहीं निकलेंगे। मैं आपका ही बोलता हूँ, मैं आज सुनता हूँ एचडीएमसी न्यूज के बारे में, हर जगह सुन रहा हूँ, बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ एचडीएमसी न्यूज जी, तो उसको आपको मुबारकबाद देते हुए मैं आपको बोलता हूँ, आपने 8 दिन पहले मुझे फोन किया था सर आपसे इंटरव्यू लेने का। मैंने सर मैं बिजी हूँ, फ्री होती है आपको फोन करता हूँ। मैं आपको उस वक्त बुला सकता था, सही है, क्योंकि मेरे एक बयान से, मेरे एक वीडियो क्लिप से हमारे भाइयों को तकलीफ ना हो, उसलिए हमने आज तक, बस हमें जो हकीकत क्या है वो जानना था, इसलिए हम आपको कांटेक्ट किए थे, और दूसरा कोई मंशा नहीं था हमारा, बस इस केस के मुताल्लिक क्या हलचल है वही जानना था। सर देखिए, आपने उससे ये आपने बताया था, लेकिन यही इरादे से, ये मेरे एक स्टेटमेंट से मेरे बच्चों को केसों में इसमें ना आए। हमारे जो हुबली के बच्चे, जो बेगुनाह बच्चे हैं, जो निकले, उनको तकलीफ ना, इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा, आप जैसे कि अभी तो आज जो 16 तारीख जुमा का दिन है, जैसे कि बेल मिल गई, अब बेल मिलने से तो अभी उन्हें कोर्ट आना जाना होगा,
हो सकता है वो लॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशन यानी लॉन्ग लाइफ वो जाने जाएंगे, उसीलिए बोलता हूँ सर। तो उसे कैसे फिर विड्रॉ करेंगे हाँ केस सर, उसीलिए मैं वही बात पे, आपके पास बहुत अच्छा सवाल है। पे? जी अभी बैटल खत्म नहीं हुआ है, जी, जंग खत्म नहीं हुआ अभी सर। जंग खत्म नहीं हुई है, हम्म, अभी हमको तकलीफ है, क्योंकि 140 को 5 बच्चों को, जैसा कि आप जानते हैं कि 157 टोटल। नहीं सर, वो गलत है, अच्छा। फिगर ही गलत है। क्योंकि या मेरे पास, मैं जो भी बात बोलता हूँ डॉक्यूमेंट के साथ बोलता हूँ, आप कभी भी आइए, कभी भी पूछिए। 158 लोगों पे एफआईआर हुआ था, एफआईआर 150 लोगों पे, 8 लोगों पे हुआ था। उसमें क्या होगा, एक आदमी का नाम। अच्छा, इसी तरीके से आवाम को ये भी बताइए कि एफआईआर क्या होता है? एफआईआर ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। अच्छा। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जब कोई भी कंप्लेंट देता है, वो कंक्लूड प्रूफ नहीं होता है, वही इंफॉर्मेशन पे एक एफआईआर रजिस्टर किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब सबूत मिलता है, यस ये इसमें ये जो एफआईआर हुआ है वो बेसिस में पंचनामा, वो बेसिस में उनको जो सबूत मिलता है तब चार्जशीट करते हैं, यस ये। जब सबूत नहीं मिलता है तो बी फॉल्स रिपोर्ट डालते हैं, ये झूठा एफआईआर कॉस्ट करते हैं। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आपने बोला 158, ये इतने लोग हैं, ये बात करते हैं लोग, कितने लोग अंदर है उनको मालूम है। 158 पे एफआईआर हुआ है, डॉक्यूमेंट के साथ बोल रहा हूँ, उसमें 2 लोगों का नाम ड्रॉप हुआ है इनिशियल में, उनका नाम था, उनको निकाला गया है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है बोल के। एक आदमी का नाम डबल टेम आया है, तो 158 में जाने के बाद 159 बचे। आज 106 लोगों की बेल हुई है, इससे पहला 35 लोगों के, टोटल 155 में अभी 3 लोग बाकी, वो 3 लोग बाकी हैं अभी सर? 3 लोग बाकी हैं। अच्छा। जिनका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज ये होने ये के जो हाई कोर्ट से बेल हुई तो सुप्रीम कोर्ट, ये 3 जो केसेस है, इनिशियली हम लोग गए थे। अच्छा, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में 35 लोग जो रिलीज हुए थे उसमें गए थे। गए। ये लेट पिटीशन होने से वो 35 लोगों के साथ क्लब नहीं हो गया। अच्छा अच्छा, ये सेपरेट ही रहा। इंशाल्लाह ये हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में। अच्छा, जैसे कि अभी सभी को, जैसे कि 106 बच्चों की बेल हुई ऐसा बता रहे हैं, तो क्या उन उस 106 में वसीम खतीब नामी शख्स भी हैं? वसीम उनका बेल पहले ही हो गया, वसीम खान बोल रहे हैं। वसीम खतीब जो खास करके जो नामों से रिसालत के बारे में जो जो आगे उनका थे। बेल 35 लोगों में ऑलरेडी वो रिलीज, यस, वो ऑलरेडी जब 35 लोग निकले थे उसी वक्त उनका बेल हुआ है। तो वो तो नजर नहीं आ रहे सर, कहाँ है वो? सर वो कुछ मुझे तो मुलाकात एक बार कहीं मिली, बेंगलुरु गया था केस के लिए, तब मुलाकात हुई थी, तब मुझे मिले थे। कहाँ मिले थे? बेंगलुरु केस में जो कोर्ट में गए थे हम लोग, उस वक्त उनकी वहाँ कोर्ट में जिनकी पेशी थी। आप बता रहे हैं कि बेल हुई 35 लोगों में, तो फिर उन्हें रिलीज क्यों नहीं किया गया? वो सब लोग रिलीज हो गए, सब लोग बाहर हो गए। वसीम साहब भी आ गए? हाँ, वसीम साहब भी आ गए। परसों अपेयरेंस को आए थे कोर्ट को, जब मैं लास्ट डेट को गया हुआ था, 1 महीना 2 महीने। हुबली में मौजूद है वो पता नहीं है, जी। वो आए हैं। आपने एक सवाल पूछा, बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है जी। मैं ये बताना चाहता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि ये लोग बोलते हैं खत्म हुआ, मैं अभी बैटल शुरू हुआ है, क्योंकि 100 इसमें गौंडी के काम करने के बच्चे हैं, कुछ लेबर क्लास है। एक बार एक बच्चा जेल बेंगलुरु गया, कम से कम 1000 से 1200 खर्चा आता है। वो गरीब राबने वाला 15 दिन को एक बार 1000-2000 खर्चा करे। अच्छा, ये बेल होने के बाद में अगर कभी डेट आए तो फिर उन्हें बेंगलुरु जाना होगा? हर मुद्दत को बेंगलुरु आना, वो कहाँ से खर्चा करेंगे? इसीलिए हमारा एक कॉशिंग पिटीशन जिला है, कॉशिंग डाला हुआ है। विड्रॉ करना नहीं, जो यूएपीए लगाया है, एक केस को अप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, डिसमिस कराना चाह रहे हैं? डिसमिस, एक केस यूएपीए को निकालना चाहते हैं, वो 307 रहने दो, 307 रहने दो, 323 पूरा हो गया तो बहुत ही अच्छा है। हमें यूएपीए से फिरने के लिए यहाँ पे हुबली खुला, हुबली में लोकल रहने से क्या होता है, पहला हमारी ये कोशिश है कि पूरा केस कॉस्ट बच्चे बेगुनाह बोल के कॉशिंग में आ जाए। उसके बावजूद हमारा ये भी सोच है कम से कम यूएपीए तो निकले। यूएपीए निकलने से हुबली, बेंगलुरु हुबली फिरने का कम हो जाएगा। अभी बहुत बैटल है, बहुत लड़ना है, इसके अंदर बहुत साथ देना है। मैं हुबली के लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, झूठे लोगों की बात मत सुनो, सच्चाई अब परखो, परखने के बाद कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्यों साहब, इंदसगिरी साहब भी शायद बालन से मिले होंगे, प्रसाद अब्बैया साहब भी बालन से मिले, मेरे सामने मिले, बात किए, पैसा भी दिया हुआ है। बाकी टीम के मजर हो, अनवर भाई हो, मुदोड़ हो, और बाकी टीम के बहुत सारे टीम के सब लोग मिले, ये भी मिल के बात कर सकते, ये भी वीडियो क्लिप की नहीं डाले,
ये वीडियो क्लिप क्यों नहीं डाले? चाहे तो ये भी बात करके वीडियो क्लिप डाल सकते थे। ये आदमी की मैं बिल्कुल, और बोलते हैं कि मैं जीतने के बाद बिहाइंड बैक आऊंगा। सर हमारा हॉस्पिटल है जी। शायद मैंने अभी किसी ने मेरे दोस्त ने बताया, मेरे हुबली में इतने सारे नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट करने के छोड़ के कहीं दूर बाहर से अपने आदमी को लाके, कुछ इससे पहले जब उन्होंने थे वो आदमी को अपने आदमी को रखते हैं। क्यों? हुबली में कोई नहीं है, हुबली के लोगों के पास वोट मांगते हैं। मैं इनसे गुजारिश इतना ही करता हूँ, उनसे भी गुजारिश करता हूँ, आप किसी के सामने झूठा मोटा एलिगेशन मत कीजिए। सर वो तो कहाँ खड़े हैं सर इलेक्शन को? वो तो बस जस्ट वो पीछे हैं। पीछे हैं। खड़े कहाँ हैं सर? सर उनका एक रिकॉर्ड स्पीच है, जी। मैं आऊंगा कमेटी में, नॉमिनेट करा के आऊंगा। जी। मतलब क्या है इसका? क्यों भाई, क्यों करते हैं? हाँ, हुबली के लोग हैं, हुबली के लोगों को दो, वो करते हैं। बिहाइंड बैक की बातें करो, आप आओ, तुम हमारे बड़े भाई जैसे हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें अच्छे कामों के लिए तुम्हारे साथ रुकेंगे, आओ आप साथ। लेकिन किसी के बारे में गलत झूठी बात मत बोलो। मेरे मोहल्ले में आके मुझे मेरे बात झूठे बोल गए, मेरे मोहल्ले के लोग मुझे कुछ नहीं आए तो उनको ले पेपर रखा, कभी यूएपीए लगाए, और इनके बारे में क्यों करते हैं? सर इसी तरीके से एक बेबाक सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ, अगर यूसुफ साहब ग्रुप जो हैं, अगर ये इलेक्शन जीतता है, अगर आपको यानी बाबू साहब आपको अगर वो नॉमिनेट कर करके किसी पोस्ट पर लाते हैं तो क्या आप जाएंगे? सर मैंने थामा हुआ था इसी बार यूसुफ सोनू साहब हो, हमारे अनवर भाई हो, सेक्रेटरी ट्रेजरर ऑफर किया, मैं बोला नहीं सर मैं आऊंगा नहीं, और पूरे हुबली में मालूम है मैं इलेक्शन रोक रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं बोला मैं आऊंगा नहीं, कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं, कुछ मेरे पास लोग मेरे पे भरोसा करके केस दिए, मैं कुछ है आऊंगा अंजुमन जैसे कि आप बोल रहे हैं मैं आऊंगा नहीं, वो चाहते हैं कि आपका जो सर्विस है, आपकी सर्विस आप एक वकील हैं, एक बेहतरीन वकील आपको माना जाता है हुबली में, जैसे कि उन्होंने आप पर भरोसा करके दिया, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं हुबली के मुतालिक, वही आपकी सर्विस को आपकी हेल्प लेने के लिए अगर वो आपको लेंगे तो आपको जाना चाहिए सर, आप उनका हेल्प देना चाहिए, आपकी मदद देनी चाहिए। आपकी बहुत सही बात है सर, इन्होंने लेना चाहा तो मैं बोला कि मैं नहीं आऊंगा, ये पीरियड नहीं आऊंगा, इंशाल्लाह आगे अल्लाह मुझे अक्ल दिया, मुझे लोग साथ दिए तो मैं आ भी सकता हूँ। मुझे कमेटी में जाके सर्विस देने की जरूरत है, बिना कमेटी के रहते हुए भी कोई भी आए मुझे बुलाएंगे। जैसे कि देखिए सर, कोई भी एक क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, जब इंडिविजुअल कोई आदमी काम करता है तो उसकी वैल्यू कम होती है, अगर आप एक प्लेटफॉर्म में काम करते हैं तो उसको क्या एक मजबूती से माना जाता है, ग्रुप ऑफ टीम माना जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, अगर आप कुछ बोलेंगे तो बेहतरीन उसका एक रिएक्ट होगा, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, आप एज ए एडवोकेट होने के, वकील होने के, आप उन्हें बेहतर से बेहतर एडवाइस दे करके, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो या फिर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में हो या फिर लीगल डिपार्टमेंट में हो, आपकी जो ओपिनियंस है उनके लिए बेहतर हो सकती है, हमारे कौम के लिए, हमारे नस्ल के बेहतर हो सकती है, तो उस वक्त आप ठहरना चाहिए था सर। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वहां पे जाके कुछ जाने के बाद ही हो सकता है, प्लेटफॉर्म मिल सकता है, ये गलत है, ना जाके भी हम काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा मेरे पास हथियार है, प्लेटफॉर्म है मेरा काला कोट, मेरे काला कोट के साथी हैं, मेरे हुबली के लोग, यही प्लेटफॉर्म है जो मुझे वो बुलाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से सोनू साहब कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है अंजुमन इस्लाम में आना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आवाज़ पुकारा बहुत ज़्यादा होता है, तो पढ़े लिखे लोग आना नहीं चाहते, उसी की वजह से आप नहीं जाना चाहते? सर देखो, पढ़े लिखे लोग बहुत इमोशनल फूल होते हैं, आज सही में भी बात कर रहे हैं, मेरे आंख में पानी आ रहा है, क्योंकि बच्चों के बारे में सोच, क्योंकि उसके बारे में 2 साल हमारे वकीलों ने पूछा, उसके बारे में आपने सवाल पूछा और एक बार पूछिए, बोलता हूँ उसका जवाब। जी, अभी जो मैंने पूछा, जैसे कि वकला जो हजरात होते हैं, वो जो भी पढ़ा लिखा शख्स होता है, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, इन्वॉल्वमेंट। सोनू साहब कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो अंजुमन इस्लाम में आना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर आवाज पुकारा बहुत ज्यादा होता है, ऐसा उनका कहना है। सर ये तो आपकी क्या बात, आप क्या कहेंगे इसको? मैं अंजुमन कभी अभी तक ज्यादा से इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, अभी थोड़ी मैं यहाँ पे मरकज का नहीं मुतल्ली हूँ, अभी एक 3-4 महीने से 2-3 मीटिंग हुआ, वो 2-3 मीटिंग में मैं तो देखा हूँ ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, वो सच्चाई कितनी है मुझे पता नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग
यूजुअली इमोशनल फूल होते हैं, कोई कुछ बोला तो दिल को लगा लेते हैं। हाँ, ये बस इसलिए कि पढ़े लिखे लोग आगे पीछे होते हैं। क्योंकि सर जी जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनकी एक वैल्यू अलग होती है, समाज में उनका वक़ार एक अलग होता है और पढ़े लिखे लोगों को ही माना जाता है। जैसे कि आप बैंकर्स को ले लो, अगर पढ़ा लिखा हो तो ही उसको मैनेजर बनाया जाता है, अगर पढ़ा लिखा ही हो तो उसको हर चीज़ दी जाती है। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो हमेशा नीचे ही रहते हैं। ठीक है, उनके पास ताकत होती है, ज़ोर होता है, सब कुछ होता है, मगर जो है ख़ास करके जो लीगल डिपार्टमेंट हो या फिर कहीं भी अगर लिखने पढ़ने का मामला हो तो पढ़े लिखों लोगों को ही आगे किया जाता है। तो पढ़े लिखे लोग इसमें होने चाहिए। सही है बहुत, कि आज के माहौल के हिसाब से पढ़े लिखों ये इंस्टीट्यूट में पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है, जो नॉलेजेबल रहते हैं, जो अपना आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो नया आइडिया ला सकते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग सामने नहीं आते। कोई भी ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे लोग नहीं लेता हूँ, चारों टीम में वो बोलता हूँ, कोई नहीं चाहता कि अनपढ़ लोग आए पढ़े, वो चाहते हैं यहाँ आना चाहते हैं, तो पढ़े लिखे लोग ये आगे नहीं आते। अब मुझे ही बोल रहा हूँ, मैं इतना मुझे सब लोग ऑफर किए, सोनूर साहब ऑफर किए, अनवर भाई बोले, बोले हम लोग के, क्योंकि हमें क्या होता है वो एडजस्टमेंट होने के लिए एक अपना खुद का प्रोफेशनल बिजनेस रहता है और रिटायरमेंट लाइफ रहती है, वो लोग आके वहाँ पे जाके क्या करना। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आज आपके चैनल से पढ़े लिखे लोग इसमें सामने आए। हाँ, ठीक है। इसी तरीके से आज खास करके सोशल मीडिया में आपकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें आप सैयद फतेह शाह दरगाह में मौजूद हैं ग्रुप के साथ। मोहम्मद यूसुफ सोनूर जो टीम है ग्रुप उनके साथ नजर आए। वहाँ पर आप मिठाई भी खाते हुए नजर आए, आपको फूल भी आपके गले में डाला गया। तो ये जो आपको डाला गया है या अपोजिशन इसको अलग तरीके से ले रही है, तो उससे आप क्या कहना चाहिए? देखिए सर, मैंने ये बच्चे का सुनते ही मुझे बहुत सारे फोन आए जी। मैं सच बोलूं, उस वक्त लिटरली मैं बाथरूम में घर पे बैठ के 5-10 मिनट रोया हूँ। क्या भाई मुझे इतना, हम लोग वकीलों को इतना, कोई छोटा वकील, कोई नहीं, 1-2 लोग, पूरे नहीं, छोटा वकील बोला है। लिटरली आज बच्चे निकले, उनके माँ बाप खुश रहे, उनकी एक दुआ हमें, जो उसमें केस में उनको अल्लाह साथ देगा, ये कहते हुए मैं घर से दरगाह के लिए निकल रहा था। उसी वक्त मुझे हमारे एक जेलानी बैठगी बोल के उन्होंने फोन किया, सर आप दरगाह को आइए, लोग पूछ रहे हैं। तो मैं हमारे नजीर मुल्ला साहब उनके गाड़ी में बैठ के दरगाह गया। ये लोग अपोजिशन या सोनू साहब ने हाथ नहीं खिलाया, वहाँ आए हुए लोग जो बच्चों के जो पेरेंट्स थे, आपने बुलाया था? नहीं, वो उनको मालूम पड़ा है दरगाह में, खुशी से आए इजहार करने के लिए, शुक्रिया अदा करने आए हैं वहाँ पे। वो आने के बाद वो मजे देखे सोनू साहब हमारे और एक आपका कहना है जो भी आपको हार पहनाए गए वो सोनू साहब की टीम ने नहीं बल्कि पेरेंट्स आए थे, पेरेंट्स ने आपको मिठाई खिलाई और सोनू साहब ने मिठाई खिलाई, और जो है हार जो डाले गए वो पेरेंट्स के जरिए से डलवाए पेरेंट्स और दुकान वाले जी दोस्त मिलके आके तुम्हारी मेहनतें डाले। सोनू साहब आए, बोले हमारी आपने हमें बहुत ताउन दिया है। अरे भैया मैं आज बोलता हूँ, इतने सारे आप इंटरव्यू लिए हैं HDMC के, कोई भी हुबली के लोग ऐसा बाबू बेड़गली वकील, नदाफ वकील, चिगत्ती वकील, चौधरी वकील, SS खती वकील, किसी ने नाम लिया है, शुक्रिया अदा किया है। हमारी कुछ मेहनत नहीं, एक पैसे की तो मेहनत हुई है हमारी, एक इसकी तो हुई, उसके लिए शुक्रिया अदा किया है। कोई भी नाम नहीं लिया, सिर्फ सोनू साहब के अलावा, सोनू साहब के। अरे जो कुछ अंजुमन से कुछ लेना देना नहीं, बिना पैसों के किए, एक 4 नाम लेने से, एक 4 मेरा नहीं, मेरे दोस्तों का, मेरे वकीलों का नाम लेने से हिम्मत अफजाई होती है। वो आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। ये नहीं अपना ही गाना गाते हैं। मैं बालन को फोन किया, मैं उसको, अरे ये लोगों को भी तारीफ करो जो पुलिस स्टेशन में वकील रात भर रुके थे। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, रात को 11 बजे तक हुबली के वकील जब बेल हुआ 11-12 बजे तक बैठे, हमारे साथ सोनू साहब बैठे हुए हैं, हमारे इम्तियाज बड़े पसार बोल के मेरे दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं, नजीर अहमद मुल्ला साहब बैठे हुए हैं, ऐसे दोस्त, और हमारे अशफाक का गुड़ बोल के वो बैठे हैं। हमने रात को 11 बजे तक कोर्ट चालू रखा था, टाइपिंग के लिए, ऑनलाइन के लिए, क्योंकि एक औदा था मेरे पास, रिक्वेस्ट किए बच्चों के लिए, चलो हमारे वकीलों को, मेरा मत करो,
बाकी बहुत सारे जो गैर कौम के लोग अपना साथ दिए, उनका तो शुक्रिया अदा करो, उनका तो नाम लो। सोनूर साहब के अलावा आपने सबका इंटरव्यू लिया, किसी ने एक मेरा भाई ने किया है, ये वकीलों ने अपना साथ दिया है, बोला है रात भर हम बेंगलुरु गए हैं कार में, 25-15 बार 20 बार बेंगलुरु ट्रेन से गए हैं, खाली वकील सब बुलाने वाले इंस्ट्रक्शन के लिए। हमारा रोल हुबली में ही खत्म हुआ है। हुबली के बाद हमने हाईकोर्ट गए, बेल पिटिशन डाला, दूसरे वकील को लेके आए, बड़े वकील को, वो हमारे पास है। उसके बाद से हमारे काम क्या था, सब ये डॉक्यूमेंट में क्या है, ये डॉक्यूमेंट में क्या है, ये सेक्शन, ये डिस्कशन। अच्छा, इसी तरीके से आखिरी एक सवाल रहेगा, बेबाक आपके ऊपर सवाल रहेगा। जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी, जो भी आप कैमरे के सामने कह रहे हैं, किसी ने आपको बुलवाया है? कोई भी नहीं बुलाया सर। आज कोई प्रेशर है आपको, कोई डराया है? कुछ भी नहीं सर, बेबाक बात कर रहा हूँ। मेरे पास जब तक काला कोट है मैं किसी को डरूंगा नहीं। मेरे पास हुबली की आवाम साथ है, मैं सच्चाई पे हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। मेरे मोहल्ले के भंडवाड़ बेस के तभी प्लान के, मैं यहाँ का पला बड़ा हूँ, भंडवाड़ बेस तभी प्लान, गणेश पेट, मंटूर रोड, ये सबको भंडवाड़ बेस के यहाँ के मेरे मोहल्ले के 7 लोग हैं। आप जैसे लोग साथ हैं, मैं किसी से क्यों डरूं? मैंने क्या गलती की? सच्चाई आज बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं। इतने 4 टीमों में इंटरव्यू, किसी ने वकीलों के बारे में अच्छा नहीं बोला तो बुरा भी नहीं बोला, एक्सेप्ट एक इंसान। उसका हम वकीलों ने क्या खराब किया है? वो सब है, हर टीम में है। मैं सोनूर साहब के टीम में बुलाए तो वहीं भी जाके बात करके आता हूँ, इंडेस गिरी साहब बुलाए तो वहीं भी जाता हूँ, अनवर भाई बुलाए तो वहीं भी जाता हूँ। हमें किसी टीम का आज कोई भी जीत के आए, जब भी हमारी वकीलों की जरूरत पड़े हम लोग पहला ठहरेंगे, पहला फेस करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपका कहना है कि कहीं भी अगर हमारे कौम मुस्लिम के लिए आपकी ज़रूरत हो, यानी आपकी एडवाइस की, आपकी लीगल सजेशन की ज़रूरत हो, तो आप उस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए आगे आएंगे? मैं अकेला हूँ जी। जो हमारे हुबली में 100 वकील है, पूरे 100 वकील जो 105 लोग हैं मुस्लिम, 12 एसोसिएशन वाले, मैं अब हमारा स्ट्रेंथ है 2300। अच्छा, हुबली का 2300, उसमें हम लोग 108 110 हैं। पूरे 110 लोग कौम के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, अपना वक्त देने बिना के लिए पैसा लिए आप काम, बिना पैसा लिए काम करने के लिए तैयार है। जो भलाई होती है उसके लिए कुछ भी, अगर मेरे लोग, हुबली के लोग गुनेगार ना हो, इंटेंशनली उन पे केस किया, अब जैसा आज किया हो, वैसे लोगों के लिए हम लोग 24 घंटे के लिए हम सर्विस देने के लिए तैयार है, अपना वक्त लगाने के लिए तैयार है। अच्छा, एक मुख्तसर सा आपको सवाल मैं एक करते हुए निकलता हूँ कि जब हिजाब का मसला आया था और ईदगाह मैदान में जो गणपति को वहाँ पर बिठाया गया और बसवा जयंती को मनाया गया, पहली मर्तबा इतिहास में ऐसा हुआ, तो उस वक्त आप कहाँ थे सर? आपने क्या किया? गणपति की जब भी केस आया था जो ईदगाह मैदान का, तो हम लोगों ने, हमको इन्वाइट किया गया। देखिए, मैं एक अंजुमन का सदर होता है, उनका एक ये रहता है, उन्होंने बुलाने के बाद हम जाना होता है। हम वॉलंटरली गए बोले तो हमारी इज्जत रहती नहीं है, उन्होंने बुलाया गणपति के। आपकी इज्जत की आप बात कर रहे हैं, अगर पर्सनल कोई काम होता तो आप इज्जत की बात कर सकते हैं, कौम का मसला था तो आप बालाए ताब पर रख करके जा सकते थे, आप भी पहले हम गए थे उसके अंदर जी। अभी परसों का इंसिडेंट बोलो, जब ये जो परसों हुआ उस वक्त हम लोग गए थे, हम लोग सादिक गुड़वाला साहब, हम लोगों ने ड्राफ्ट किया और हमें पेपर सप्लाई किए। कौन फर्स्ट पेपर सप्लाई किए? इंडेस गिरी साहब मुझे बुलाए, ये पेपर्स है, पहले की हिस्ट्री है ईदगाह मैदान की, आप देखिए, बोले सोनूर साहब के डिस्कस कीजिए। हमें गए वहाँ पे सोनूर साहब के साथ थे, केस ड्राफ्ट किए बेंगलुरु के लिए। हम ये लोग याद थे बेंगलुरु के लिए वहाँ पे गए, क्योंकि हमें 2 मसले थे, बच्चों का भी था, ये भी था, तो हम लोग यहाँ रुके, वो बेंगलुरु गए, वो नहीं हुआ क्योंकि नेचुरली दैट लैंड इज बिलोंग्स टू HDMC बोल के ऑर्डर कर दिए। ये जो ओनर वी आर एल एस सी, ओनर हैज राइट टू टेक ए डिसीजन एनी पार्ट बोल के ऑर्डर कर दिया, उसी में भी इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, मैं हर पॉलिटिकल फंक्शन, जनरल फंक्शन, जैसे लास्ट टाइम हम लोग वो NRC का उसका इसका कुछ चला, आप जैसे कि कह रहे हैं सर, ओनर जो होता है वही उसका डिसीजन ले सकता है, उसका राइट होता है बोल रहे हैं, तो जितने भी सुदूर आए, जो माजी सुदूर आए, उनके पीरियड में क्यों नहीं हुआ सर ये? सर अभी मैं निकालते गया तो सारा दिन निकलेगा कि उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे गलती हुई है, किस वजह से गलती हुई है, किस बेस पे गलती हुई है, क्या लीज लाइट में क्या,
क्या होता है लीज में जो लिखा जाता है रीडिंग्स अंदर आता है उस पे केस बनता है। उसमें खुला न इतने साल लीज, चांद सूरज तक लीज है। उस लीज के बाद आप साल में 1000 साल ऐसा कुछ है? नहीं 1000 चांद सूरज तक जी, है। हाँ। लेकिन उसमें हमको लिमिटेड राइट वेस्ट किया गया है, ये आपका अच्छा, नहीं जो है। ईदगाह मैदान में जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसको फिर डेमोलिश कर दिया गया, क्या इसी वजह से डेमोलिशन कर दिया गया? उसी वजह से मैंने उस वक्त में छोटा था, लेकिन जो पेपर अभी एक केस में पड़ा वही ग्राउंड पे हुआ। ईदगाह मैदान आपको दिया गया है ओनली वर्शिप के लिए, वर्शिप के लिए, साल में 2 बार नमाज के लिए दिया गया है। तुमको कंस्ट्रक्शन करने के लिए राइट नहीं है, तो ऑर्डर हुआ है। क्योंकि ये रिट पिटीशन 1982 या 92 से सबसे चला है। हुबली में हुआ है, काउंटर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर है। सो उसका बहुत लंबी कहानी है जी जी, बताने के लिए। तो मुख्तसर सा हिजाब के मसले में कहाँ थे सर? सर हिजाब के मसले में उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि अच्छा। हुबली में हिजाब के मसले में एक छोटा सा विद्यानगर में एक इंसिडेंट हुआ था। तो कुछ लोग आए थे मेरे पास, तो हम लोग गए थे स्कूल को, वहाँ पे वो मामले को वही दबा दिया गया है। बोला नहीं साहब ये बड़ा मत करो, क्योंकि हुबली में कुछ हिजाब जैसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जी। तो उसमें मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। अच्छा। अब हिजाब के वकील जो केस लड़ रहे थे बेंगलुरु में या दिल्ली में, जो कारवार के हैं, देवदत्त कामत बोल के, मेरे एक भाई ने उनसे मिलाया हुआ था। तो उनको मिलने बच्चों के केस में जब यूएपीए लगने के बाद वो दिल्ली से कारवार आए हुए थे। ये मैं सभी वकील टीम सोनू साहब को रात को लेके गए थे उनके पास, सोनू साहब को भी लेके, उनसे भी हमने डिस्कस किया केस बनाने से पहला कितने बड़े बड़े लोग हैं, वकील हैं, हर चीज से क्या मटेरियल मिलता है, मटेरियल करे। वैसा देवदत्त कामत साहब से भी मिला था, देवदत्त कामत साहब ने बताया था, तो डिस्क्रिप्शन दिया था 5 मिनट, ऐसा है हिजाब का मामला, इट इज राइट ऑफ कस्टम बोल के। अच्छा, ये चीज इसी तरीके से अभी बस आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे कि जिसके उनके लिए बेहतरी हो? देखिए मैं हुबली के नौजवानों से, खास करके नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, किसी ऐसे मामले में मत पड़ो। आपके पास कानून है, कानून का बड़ा हथियार है, कानून का हथियार यूज करो। गुस्से से, हाथ उठाने से, खतरे फेंकने से कुछ हल नहीं होता है। जोश में ना आए, जोश में ना आए, उसी चीज को आप कानून एफआईआर करो। बहुत सारे हुबली में वकील है मुस्लिम के, वो आपका साथ देंगे, उनसे जाओ, मिलो, एडवाइस लो, एफआईआर करो। कोई आप गैर कानूनी काम गुस्से में आके, जोश में आके मत करो। क्योंकि अभी ये इंसिडेंट छोटा सा इंसिडेंट था, कुछ नहीं गया, पत्थरे कोई बिरकाए, करंट गया, इंसिडेंट। हमने ऐसे इंसिडेंट में हमारे लोग, आप 2 साल अंदर रहे, 1 साल 11 महीने, उस वक्त तुम्हारे घर वालों के साथ साथ हुबली के लोगों के दिल पे क्या गुजरी है। जैसे कि अभी हम लोग सीबीटी में यहाँ पर बाबू बेलगली जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, क्राइम और सिविल का जो केसेस होते हैं वो देखते हैं। तो आज हम जो हुबली के बच्चे जो बेल पाए हैं बेंगलोर हाई कोर्ट से, तो उन्हीं के मुतल्लिक हम लोग जो अफवाहें, अलग अलग अफवाहें चल रही थी, तो एज ए एडवोकेट होने के, एज ए वकील होने के यहाँ पर हम आए, बहुत सारी बातें उनसे की, खुलासा उनसे मांगा। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बेबाक होकर के हर चीज़ को, हर पहलू को वो रखते हुए नजर आए। आगे की खबरों के लिए आप HDMC को लॉग ऑन कीजिए, HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।